की तेज़ी लगातार बनी हुई है, जैसा हमने शुरुआत में देखा था वो इंटैक्ट है। लेकिन चलिए, इस बीच क्योंकि नतीजों का सिलसिला चल रहा है और ऐसे में हम लगातार मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट्स की कमेंट्री आपको सुनाते हैं, तो तीसरे तिमाही में प्राज इंडस्ट्री की आय की बात करें, करीब 3% की बढ़ोतरी यहाँ पे दर्ज हुई है, लेकिन मुनाफे में करीब 42% की गिरावट हमें देखने को मिली है। मार्जिन्स की बात करें, यहाँ पर साफ तौर से हमें दबाव देखने को मिला है। लेकिन इस बार के नतीजों और साथ ही ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ कंपनी के सीईओ एमडी शिशिर जोशीपुरा जुड़ गए हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है शिशिर हमारी इस खास पेशकश में। चलिए, यहाँ पर जो नतीजे आए हैं, जो सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, उन पर बात करते हैं। और ओवरऑल कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कमी आती हुई दिखाई दी है। लगभग 42% की कमी यहाँ पर एनुअल बेसिस में अगर हम देखें, लगभग 41.110 करोड़ Q3 में आया है। सर, क्या कहेंगे, इसके पीछे क्या वजह आप गिनाना चाहेंगे और आगे फिर इसमें बढ़ोतरी के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए आपने क्या कदम उठाने हैं? धन्यवाद। तो अगर आप हमारे कंपनी के नतीजों को देखें, तो अगर हम 9 महीने के नतीजों को देखें तो एक्चुअली मार्जिन में 500 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है, कमी नहीं हुई है। ये थर्ड क्वार्टर में पर्टिकुलरली ऑर्डर मिक्स की डिफरेंशिएशन के कारण अगर आप थोड़ा, आपको नंबर कम दिख रहा है, लेकिन अगर आप पूरे 9 महीने का परिणाम देखें तो उसके अंदर 500 बेसिस पॉइंट से बढ़ोतरी हुई है हमारे मार्जिन में। लेकिन उससे पहले भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पिछले 3 क्वार्टर से हमारी ऑर्डर बुक लगातार बढ़ती चली जा रही है। जो पहले क्वार्टर में ऑर्डर बुकिंग था, दूसरा उससे अच्छा था, तीसरा उससे भी अच्छा है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमारी यही आशा है और हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि ये ऊपर और प्रगति करती चली जाएगी। तो जैसे जैसे हमारी ऑर्डर बुक आगे बढ़ती चली जाएगी, टॉप लाइन ग्रोथ विल रिटर्न टू द कंपनी। इस बार हमने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि हमारा उद्देश्य ये है कि अगले 4 साल के अंदर हम हमारी कंपनी का बिजनेस इस तरह से एस्टेब्लिश कर सकें कि 50% हमारा जो बिजनेस है वो इंटरनेशनल बिजनेस से आएगा और जो 50% है वो डोमेस्टिक बिजनेस से आएगा। और ये जब हमने शुरुआत की थी उस वक्त 18% बिजनेस हमारा इंटरनेशनल बिजनेस हुआ करता था। इस क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो हमारी ऑर्डर बुक में 40% ऑर्डर हमारे फॉरेन कंट्रीज से आ रहे हैं, और जो इंटरनेशनल ऑर्डर होते हैं उनके मार्जिन भी डोमेस्टिक ऑर्डर के मुकाबले बेहतर रहते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे प्रगति करते जाएंगे, आपको ये दिखना शुरू हो जाएगा कि हमारे रिजल्ट्स, ये जो क्वार्टर हमारा गया है वो एक एबरेशन था, और जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये स्थिति कंटिन्यूसली सुधरती चली जाएगी। सर, शरद यहाँ से बोल रहा हूँ। सर, यहाँ पे सेगमेंटल परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए आपकी जो बायो एनर्जी सेगमेंट है, यहाँ पे बहुत अच्छी ग्रोथ देखने मिली है। हालांकि इंजीनियरिंग थोड़ी सी म्यूटेड रही है। अगर सेगमेंटल परफॉर्मेंस की बात करें जाए तो यहाँ पे क्या ग्रोथ आउटलुक लगता है? आप हाई प्योरिटी के बारे में बताइए, बायो एनर्जी के लिए बनाइए और इंजीनियरिंग, तीनों सेगमेंट्स के बारे में बताएं कि कहाँ पे मूवमेंट जो है ज़्यादा अच्छा देखने मिल रहा है अगर आप 2025 के सेटिंग करें तो। जरूर। अगर आप देखेंगे तो जैसे आपने बताया, बायो एनर्जी के अंदर काफी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और हमने अभी जो नए प्रोडक्ट्स का को प्रोडक्ट्स का निर्माण किया है, टेक्नोलॉजी का निर्माण किया है, वो हमें आगे जाके बहुत ज्यादा मदद करेगी कि हम कंपटीशन के मार्केट में जो कस्टमर्स की वैल्यू है वो हम उनके लिए बढ़ा सकें, और एक कंप्लीटली डिफरेंट सॉल्यूशन खड़ा कर सकें जिसके लिए हमें एक यूनिक एडवांटेज कस्टमर्स के साथ में मिल सकेगा। बायो एनर्जी बिजनेस के दोनों स्पेस में, चाहे वो आप डोमेस्टिक मार्केट में देखिए या इंटरनेशनल बिजनेस में देखिए, आप गैसियस फ्यूल्स में देखिए या लिक्विड फ्यूल्स में देखिए, हर जगह पे हमें बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो बायो एनर्जी का हमारा बिजनेस है, जो हमारा कोर बिजनेस है, उसके अंदर हमारी ग्रोथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट दोनों से, और इंटरनेशनल मार्केट्स में काफी तेजी से हम देख रहे हैं कि हमारी इंक्वायरी पाइपलाइन भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर आप हमारा पीएचएस बिजनेस देखें तो वो भी एक काफी उसकी ऑर्डर बुक भी काफी बढ़ गई है, और दूसरे क्वार्टर के मुकाबले तीसरे क्वार्टर में जो उसकी ऑर्डर बुकिंग थी वो काफी काफी ज्यादा थी। और हम देख रहे हैं कि जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये जो सिलसिला है वो निरंतर जारी रहेगा। और अगर इंजीनियरिंग बिजनेस की बात करें तो वहां पे, जैसा कि हमने आपको बताया था, उस वक्त हमारे पास एक नई फैसिलिटी का निर्माण करना जरूरी था, जो हमने मैंगलोर में अभी निर्माण किया है। और वो फैसिलिटी अभी बन के पूरी हो चुकी है, और वहां पे अब कस्टमर्स के ऑर्डर आने शुरू होंगे। लेकिन ये जो इंजीनियरिंग के ऑर्डर हैं, इसकी जो साइकिल है करीब 14 से 18 महीने तक रहती है। तो उसकी जो रेवेन्यू का रिकग्निशन होगा वो आपको अगले साल के सेकंड हाफ के अंदर नजर आ।
बहुत बढ़िया सर। एक बात भी कहना चाहेंगे, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है और जिस तरह से आप कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कि वक़्त, उसमें उर्दू की झलक भी आती है। तो बहुत कम ऐसे हमें मिल पाते हैं एक्सपर्ट जिनसे हम अच्छी हिंदी और उर्दू में बात करें। सर अगला सवाल, जो इनिशियल डिले हमने देखा है मैंगलोर फैसिलिटी में, सर करंट स्टेटस क्या है और आगे चलकर बताइएगा आपकी ऑर्डर बुक को लेकर भी क्या स्थिति है, क्या क्या पाइपलाइन में है। तो जो मैं आपको बता रहा था, अभी मैंगलोर की जो हमारी फैसिलिटी है वो बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी का हमने निर्माण किया है, और वो ETCA सेगमेंट जिसे कहते हैं, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन सेगमेंट, उसको ज्यादातर उसके जो प्रोजेक्ट्स है वो वहाँ पे निर्माण होगा उनका। और ये जो हमारी फैक्ट्री है, ये जो हमारा उद्यम है, वो वहाँ पे जाके अब इस स्थिति में है कि पूरी फैक्ट्री लग गई है, सब मशीनें तैयार हैं, और पहला जो ट्रायल ऑर्डर है वो भी हम वहां से बना के निकाल चुके हैं। लेकिन अब जब इस बिजनेस में ऐसा है कि कस्टमर्स को वहां पे आके वो खुद ऑडिट करेंगे और वो उसको अप्रूवल देते हैं कि अगर आप यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट का निर्माण करेंगे तो हमें मान्य है। अगर और अभी इस परिस्थिति से जाते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि इस क्वार्टर से शुरू होते हुए अगले 6 महीने के अंदर हम इस बिजनेस के इस लोकेशन के लिए ऑर्डर बुक को बनता हुआ देख सकेंगे। तब तक हमें जो ये 9 महीने और अगले 6 महीने तक हमें खर्चा करना पड़ेगा। खर्चा तो होगा ही, क्योंकि वो फैसिलिटी का हमने निर्माण किया है, और वहां से रेवेन्यू का रिकॉग्निशन है वो अगले साल के सेकंड हाफ के अंदर हो पाएगा। जी बिल्कुल। सर यहाँ पे कुछ कुछ एग्जीक्यूशन डिलेज भी जो है आपके प्रेस रिलीज में देखे कि कुछ एग्जीक्यूशन डिलेज इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों ऑर्डर में देखने मिले थर्ड क्वार्टर में। तो क्या ये स्पिल ओवर फोर्थ क्वार्टर में देखने मिल सकता है, और अगर हाँ है तो क्या हमें क्या बम्प अप एक रेवेन्यू और बॉटम लाइन नंबर्स में देखने मिल सकता है तो चौथे तिमाही में? सो सर, जो हमने कहा है कि एग्जीक्यूशन, तो एक डिले ये था कि जो हम मैंगलोर की फैसिलिटी बना रहे थे उसमें भी थोड़ा डिले सेट हो गया था। उसको हम जो हमने निर्धारित समय था उससे थोड़ा डिले उसको हम तैयार कर पाए। दूसरा जो डोमेस्टिक बिजनेस है वहां पे स्पेशली इस वक्त हमने देखा कि थोड़ी लिक्विडिटी की क्राइसिस थी मार्केट के अंदर, जहां पे कस्टमर्स को बैंक से फंडिंग होने में जरा देर लग रही थी, और इसके लिए जो प्रोजेक्ट की साइकिल है वो थोड़ी स्ट्रेच हो गई थी। और मुझे लग रहा है कि करीब अगले 6 से 9 महीने के अंदर ये जो स्ट्रेच साइकिल है उसका जो परिणाम है वो हमें अंशतः कम होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अब ये एक ही क्वार्टर में या एक ही महीने के अंदर जहां से है वहां से पूरा जीरो पे नहीं आ जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला और नतीजों पर विस्तार से हमसे बातचीत की, तमाम सवालों के जवाब दिए। धन्यवाद आपका। और शो को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के टेक्निकल रिसर्च के वाइस प्रेसिडेंट कुणाल परार भी मेहमान के तौर पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुणाल, आज आपसे देरी से हम जुड़ रहे हैं, लेकिन स्वागत है आपका योर स्टॉक में। और कुणाल, जल्दी से, क्योंकि हम प्राज इंडस्ट्रीज़ के नतीजों पर बात कर रहे थे मैनेजमेंट से, क्या कुछ आप भाप पा रहे हैं अब? किस तरह से किसी को अगर कुछ इनिशिएट करना हो, आपको चार्ट्स के बदौलत क्या मौके दिखाई दे रहे हैं? म्यूट पर हैं आप शायद, कुणाल। यस। सबसे पहले सुप्रभात। एंड अगर प्राइस की बात करें, प्राइस इंडस्ट्रीज फिलहाल 604 के लेवल पे ट्रेड करता हुआ हमें नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, स्टॉक ने जो ब्रेकआउट है, जो सपोर्ट लेवल है उसका भी ब्रेकआउट दिया हुआ है। 660 का सपोर्ट था एंड स्टॉक फिलहाल 604 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। मुझे यहाँ से फर्दर गिरावट भी स्टॉक में देखने को मिल रही है, और ये गिरावट निचले लेवल पे 570 तक आ सकती है, और 570 भी अगर होल्ड नहीं करता है तो ये स्टॉक 520 तक भी नीचे जा सकता है। तो व्यू टोटली नेगेटिव साइड का ही है, इसको टाइमिंग के लिए अवॉइड करके चलना चाहिए। ऑलराइट कुणाल, ये आपने सलाह दी है, लेकिन इसी के साथ साथ मेरा समय समाप्त हुआ है इस